हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 5.4 का 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन के अंदर बोला है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इन इक्वेशंस बाय ग्राफ। ठीक है, अपने पास कुछ इन इक्वेशंस दे रखी है, इसको हमें ग्राफ के द्वारा सोल्व करना है, यानी कि हमें इसका ग्राफ बनाना है कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, अपने पास देखिए ये अपने पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 दे रखा है। ये अपने पास फर्स्ट इन इक्वेशन है। ठीक है, ये अपने पास सेकेंड इन इक्वेशन है। ये थर्ड इन इक्वेशन दे रखी है। ये अपने पास फोर्थ इन इक्वेशन है और ये अपने पास फिफ्थ इन इक्वेशन है। 5 इन इक्वेशन दे रखी है, इनको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, इनका ग्राफ कैसे बनेगा। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो ये देखिए, अपने पास जो इन इक्वेशंस दे रखी होती है उनको हम इक्वेशंस के अंदर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास इन इक्वेशन दे रखी है, इनका इक्वेशंस क्या बनेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे द कोरेस्पोंडिंग linear equation of the given linear inequations are the corresponding linear equations of the given linear inequations are, यानी कि अपने पास जो गिवन लीनियर इन इक्वेशंस दे रखी है इसका इक्वेशंस क्या बनेगा। इक्वेशंस क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 दे रखी है। तो इक्वेशंस बनाने के लिए क्या है कि इनके जो लेस देन और ग्रेटर देन के जो सिंबल होते हैं उसको हम रिमूव करके उसकी जगह हम इक्वल टू का सिंबल लगा देते हैं, सिंपल है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल था, इसको हटा के हमने इक्वल का सिंबल लगा दिया। ये क्या बन गई, ये अपने पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 कर देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 कर देंगे, ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 कर देंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 कर देंगे, ये अपने पास थर्ड इक्वेशन बन गई। x इज इक्वल टू 1 कर देंगे, ये अपने पास फोर्थ इक्वेशन है। एंड y इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ये अपने पास फिफ्थ इक्वेशन है। ठीक है साइंटिस्ट, अपने पास इन इक्वेशंस को हमने इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, इनके हम अलग अलग टेबल बना लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि इनका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा। इनकी टेबल बनाएंगे साइंटिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसकी टेबल क्या बनेगी। इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम x और y की कम से कम दो वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि जो ग्राफ है उसके अंदर कौन से पॉइंट कहाँ बनेंगे और उनके बाद जो ग्राफ के अंदर लाइन है वो कैसी बनेगी, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जब हम यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग इसकी ये टेबल बनेगी। ऐसे हम साइंटिस्ट इनकी टेबल तो बना लेंगे, लेकिन हमें ये भी पता करना होता है कि ये जो इन इक्वेशंस है इसका जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की तरफ ग्राफ बनेगा या ओरिजिन से दूर बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओरिजिन की तरफ या फिर ओरिजिन से दूर ग्राफ बनने का क्या मतलब है और कैसे बनता है। देखिए अपने पास यहाँ पे लिखते हैं, अपने पास इन इक्वेशंस दे रखी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। इन इक्वेशंस के अंदर हम यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x और y की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। अगर ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, अगर ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर तो अपना जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। अगर ये इन इक्वेशंस यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 पुट करने के बाद सेटिस्फाई नहीं होती तो उसके बाद जो ग्राफ है वो ओरिजिन से दूर बनता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x और y की वैल्यू 0 पुट कीजिए, किसमें, इन फर्स्ट इन इक्वेशन, जो अपने पास फर्स्ट इन इक्वेशन है उसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट कीजिए। यहाँ देखिए ये अपने पास फर्स्ट इन इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, इसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 यानी कि कंप्लीट रिजल्ट 0 हो जाएगा। 0 लेस देन इक्वल टू 6, क्या रिजल्ट बनेगा, 0
लेस देन इक्वल टू 6। इसका मतलब ये है, देखिए 0 लेस देन इक्वल टू 6, और वैसे भी आपको पता है कि 0 है वो 6 से लेस होता है, और इसने भी ये बोल रखा है 0 लेस देन इक्वल टू 6, मतलब इसने बिल्कुल सही बात बोल रखी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये जो इन इक्वेशन अपने सेटिस्फाई हो जाती है। यहाँ पे लिखेंगे विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अपनी जो इन इक्वेशन फर्स्ट है वो सेटिस्फाई हो जाती है। अगर कोई इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ बनता है। ठीक है, अब देखिए हम सेकेंड इक्वेशन से इसकी टेबल बनाते हैं। अपने पास सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन सेकेंड। अपने पास इक्वेशन सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है। इससे हम टेबल बनाएंगे, इसे x और y की कम से कम दो वैल्यू फाइंड करेंगे हम। ठीक है, दो वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू जब हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसके लिए चेक करेंगे कि इसका ग्राफ किस तरफ बनेगा। सेम कंडीशन जैसे कि हमने यहाँ पे चेक किया था, ऐसे करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x और y दोनों की वैल्यू 0 पुट कीजिए इन सेकेंड इन इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इन इक्वेशंस के अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, ये देखिए सेकेंड इन इक्वेशंस है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। x और y की कंप्लीट वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये अपने पास 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1 बनेगा। क्या रिजल्ट बनेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1। आपको पता है जो 0 है वो 1 से लेस होता है, और यही बात इसने बोल रखी है 0 लेस देन इक्वल टू 1, मतलब ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन सेकेंड, जो कि इन इक्वेशन सेकेंड को सेटिस्फाई कर देता है। अगर इन इक्वेशन सेकेंड सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब ग्राफ इसका किस तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर थर्ड दे रखी है अपने पास, इक्वेशन नंबर थर्ड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इससे हम इसका एक टेबल बनाएंगे। क्या लिखेंगे, फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है, इससे टेबल क्या बनेगी, इक्वेशन थर्ड अपनी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये दे रखा है। इससे टेबल अपनी क्या बनेगी, x एंड y की ऐसे दो वैल्यू फाइंड करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, जब x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू हम 3 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका ये बन जाएगा टेबल। अब हम इसके लिए चेक करेंगे इसका जो ग्राफ किस तरफ बनेगा, तो सेम कंडीशन करेंगे। इन इक्वेशन अपनी थर्ड है, उसके अंदर हम x और y की वैल्यू पुट करके देखेंगे 0। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x और y की दोनों की वैल्यू 0 पुट कीजिए इन थर्ड इन इक्वेशन। ठीक है, जो थर्ड इन इक्वेशन है उसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट कीजिए। क्या रिजल्ट बनेगा, अपने पास थर्ड इन इक्वेशन ये है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 आपको पता है कंप्लीट रिजल्ट 0 ही बनेगा। ठीक है, कंप्लीट रिजल्ट 0 बनेगा। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 क्या बनेगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 अपने पास रिजल्ट बनेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, आपको पता है कि ये जो 0 होता है वो 6 से लेस होता है, लेकिन इसने बोला है 0 ग्रेटर देन 6। इसका मतलब इसने गलत बोला है। इसका मतलब ये है कि ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। यहाँ पे लिखेंगे विच डज नॉट
सेटिस्फाई इन इक्वेशन, ठीक है। जो अपनी इन इक्वेशंस थर्ड है वो सेटिस्फाई नहीं होती, इन इक्वेशंस थर्ड सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से दूर बनेगा, ठीक है, इतना याद रखना। अब देख लीजिए अपने पास जो फोर्थ इक्वेशन के अंदर x इक्वल टू 1 दे रखा है और फिफ्थ इक्वेशन के अंदर y इक्वल टू 0 दे रखा है। इनकी तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, x की 1 और y की 0, ये तो अलग अलग दे रखा है। अब हम चेक करते हैं कि इनका ग्राफ किस तरफ बनेगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फोर्थ। अपने पास जो फोर्थ इन इक्वेशन है उसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे। फोर्थ इन इक्वेशन अपने क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। क्या रिजल्ट बनेगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ देखिए आपको पता है कि ये जो 0 होता है वो 1 से लेस होता है, लेकिन इसने बोला है 0 ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये इन इक्वेशंस भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्या लिखेंगे, विच डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, ये इन इक्वेशंस भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं अपने पास फिफ्थ इन इक्वेशंस। फिफ्थ इन इक्वेशंस के अंदर भी हम x और y की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0। x और y की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे इन फिफ्थ इन इक्वेशंस, ठीक है। फिफ्थ इन इक्वेशंस के अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम, तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। जो y है y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखिए आपको पता है कि 0 है वो 0 के इक्वल होता है, 0 इक्वल टू का सिंबल दे रखा ना, इक्वल टू का भी सिंबल दे रखा है साथ में। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 है वो 0 के इक्वल होता है, इसका मतलब आपको पता है 0 तो 0 0 के इक्वल होता ही है, इसका मतलब ये इन इक्वेशंस भी सेटिस्फाई हो जाती है। यहाँ लिखेंगे विच, जो कि सेटिस्फाई द इन इक्वेशंस, ठीक है, इस इन इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करता है। अब साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए 5 इन इक्वेशंस दे रखी थी, उनमें से 3 इक्वेशन से तो हमने टेबल बना ली, ठीक है। अब इनका हम ग्राफ पे डिनोट करते हैं कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा। इनका ग्राफ बनाएंगे साइंटिस्ट, इस पेज पे अलग पेज पे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। साइंटिस्ट ये अपने पास x एक्सिस है और ये अपने पास y एक्सिस है, ठीक है। इनका देखते हैं x की और y की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है। x की मैक्सिमम वैल्यू अपने पास 3 है और y की 4 है, माइनस के अंदर नहीं है। x की वैल्यू हम लेंगे 1 2 3, y की वैल्यू 4 तक है, 1 2 3 4, ठीक है। इनका ग्राफ कैसे बनाएगा साइंटिस्ट, ये देखिए अपने पास फर्स्ट इक्वेशन से टेबल आई थी अपने पास, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, y की वैल्यू 4 यहाँ पे है, मतलब ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे, जो x के अंदर तो 2 पॉइंट के ऊपर है और y के अंदर 4 के अंदर है, ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 यहाँ पे, y की वैल्यू 3 यहाँ पे, यहाँ बनेगा, ठीक है। x के अंदर भी 3 पे है और y के अंदर भी 3 के सामने है, ये पॉइंट बनेगा। तो अपने पास ये देखिए 2 पॉइंट्स बन गए, इनको मिला देंगे आपस के अंदर, अपनी ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये अपनी लाइन फर्स्ट इन इक्वेशंस की है, ठीक है। ये लाइन अपनी साइंटिस्ट यहाँ पे फर्स्ट इन इक्वेशंस की लाइन है। ये फर्स्ट इन इक्वेशंस क्या थी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, इसकी लाइन है ये। अब देखिए सेकंड ग्राफ अपना क्या बना था, सेकंड इक्वेशन से अपने पास सेकंड इक्वेशन से ग्राफ बना था अपना, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 1 है, y की वैल्यू 0 यहाँ पे है, ठीक है। ये पॉइंट बनेगा, x के अंदर तो 1 पॉइंट पे है लेकिन y के अंदर 0 पॉइंट पे ही है। उसके बाद
एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1 है। एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे, वाई की वैल्यू 1 यहाँ पे, ये बनेगा साइंटिस्ट, ठीक है, ये पॉइंट बनेगा। एक्स के अंदर तो 2 पॉइंट पे है, एक्स वाई के अंदर 1 पॉइंट पे है, इनको मिला देंगे, ठीक है साइंटिस्ट, अपना ये बन जाएगा। अपनी ये जो लाइन है साइंटिस्ट, ये सेकंड इन इक्वेशंस की है। कौन सी? ये जो अपनी लाइन है वो सेकंड इन इक्वेशंस की है। सेकंड इन इक्वेशंस है एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, इसके लिए है, ठीक है। अब अपना थर्ड ग्राफ क्या बना था? एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2। साइंटिस्ट एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे 2 है, वाई की वैल्यू 2 यहाँ पे है, ये बनेगा, ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2। उसके बाद एक्स की वैल्यू सॉरी यहाँ पे देखिए, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये यहाँ पे बनेगा। ये 2 पॉइंट्स बने हैं, ठीक है, इनको मिला देंगे, ये लाइन बन जाएगी। साइंटिस्ट अपनी ये जो लाइन है, ये लाइन अपनी है थर्ड इन इक्वेशंस के लिए। अपनी थर्ड इन इक्वेशंस कौन सी थी? 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसके लिए है, ठीक है। अब देखिए अपने जो फोर्थ इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 1 दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू x की वैल्यू 1 दे रखी है। x की वैल्यू 1 है तो हम इसके ऊपर लगा देंगे, x की वैल्यू 1 लगा देंगे, ठीक है। ये x की वैल्यू 1 के ऊपर ग्राफ ये लाइन लगा देंगे, क्योंकि x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, जहाँ भी देखोगे आप उस हर एक पॉइंट के ऊपर आपको x की वैल्यू 1 ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसने बोल रखा है फिफ्थ इक्वेशंस के अंदर y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 0 तो यहाँ पे होता है, इसके अंदर y की वैल्यू 0 तो यहाँ ये पॉइंट बनेगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अपने पास ये ग्राफ बनेगा साइंटिस्ट। अब आप इसके अंदर ये देखिए साइंटिस्ट कि कौन सी लाइन का ग्राफ किस तरफ बनेगा। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, अपने पास जो ये फर्स्ट इन इक्वेशंस थी, फर्स्ट इक्वेशंस के अंदर हमने यहाँ पे जो फर्स्ट इन इक्वेशन थी उसके अंदर हमने यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट की, तो आपको पता है कि सेटिस्फाई होता है, हमने यहाँ देखा था सेटिस्फाई होता है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट इन इक्वेशंस है उसका जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा, ठीक है, ओरिजिन की तरफ बनेगा, एक्स प्लस वाई। अपनी जो फर्स्ट इन इक्वेशन है ये है, ये लाइन थी ना, इसका ग्राफ किस तरफ बनेगा? ओरिजिन की तरफ बनेगा। ये जो साइंटिस्ट अपनी लाइन है इसका ग्राफ बनेगा ओरिजिन की तरफ, इसका ग्राफ मान लेते हैं इस तरफ बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अपनी जो सेकंड इन इक्वेशंस थी, सेकंड इन इक्वेशंस भी सेटिस्फाई होती है, इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ बनेगा। सेकंड इन इक्वेशंस अपनी है एक्स माइनस वाई वाली, ये लाइन है, इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ बनेगा, ठीक है। अपना ओरिजिन इस तरफ है तो ओरिजिन की तरफ बनेगा, तो इसका मतलब इसका इस तरफ बनेगा। ये जो लाइन जा रही है ना, ये सेकंड लाइन जा रही है, अपना ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन की तरफ बनेगा, मतलब इस तरफ बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है। अब देखिए ये जो थर्ड इन इक्वेशन थी, थर्ड भी यहाँ पे क्या है कि जो थर्ड इन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि थर्ड के अंदर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आया था जो कि सेटिस्फाई नहीं होती। इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनेगा ओरिजिन से दूर बनेगा। अपनी थर्ड इन इक्वेशन कौन सी थी? थर्ड इन इक्वेशन अपनी थी साइंटिस्ट ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसका ग्राफ ओरिजिन से दूर बनेगा। मतलब देखिए अपना ओरिजिन यहाँ पे है और ये लाइन है अपनी थर्ड इन इक्वेशन, इसका ग्राफ ओरिजिन से दूर, मतलब इसका इस तरफ बनेगा, ठीक है। उसके बाद अपना जो फोर्थ था, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट की, तो ये भी डज नॉट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई नहीं करता। अपना जो फोर्थ के अंदर क्या था, एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये इसका ग्राफ ओरिजिन से दूर बनेगा, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई नहीं करती। इसका ग्राफ ओरिजिन से दूर बनेगा तो मतलब इस तरफ बनेगा, ठीक। और वाई की वैल्यू 0 बहुत अलग दे रखी है, 0 तो 0 पे है। तो अपने पास साइंटिस्ट ये देखिए 4 इन इक्वेशंस है जिनका ग्राफ इसके अंदर बनेगा, ये वाला पार्ट है ना, इसके अंदर ग्राफ बनेगा चारों का, ठीक है। ये ग्राफ बन जाएगा, इस लाइन का ग्राफ इस तरफ हो गया, इस लाइन का ग्राफ इस तरफ हो गया, इसका भी ऊपर हो गया, और ये जो लाइन थी इसका ग्राफ यहाँ नीचे इस तरफ हो गया। अपने पास ये पार्ट बनेगा ग्राफ इसके अंदर। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 8th क्वेश्चन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ बनेगा 8th क्वेश्चन। अब आगे देखिए 9th क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर, 5.4 का 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन के अंदर देखिए अपने पास यहाँ पे इन इक्वेशंस दे रखी है,
6x+5y लेस देन इक्वल टू 150 दे रखा है। ये अपने पास मान लेते हैं फर्स्ट इन इक्वेशन है, ठीक है। ये अपने पास सेकंड इन इक्वेशन है, ये अपनी थर्ड इन इक्वेशन है। अपने पास यहाँ पे 5 इन इक्वेशंस दे रखी है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, इनको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द कोरेस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशंस ऑफ द गिवन लीनियर इन इक्वेशंस। जो अपने पास गिवन लीनियर इन इक्वेशंस दे रखी है, इनकी हम इक्वेशंस किस तरीके से बनाएंगे। साइंटिस्ट इनकी इक्वेशन हो जाएगी 6x+5y 6x+5y इज इक्वल टू 150 ठीक है। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखिए x+4y इज इक्वल टू 80, ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। x इज इक्वल टू 15, ये अपने पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग देखिए x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये अपने पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। और y इज इक्वल टू 0, ये अपने पास फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से टेबल बनाएंगे एक, ताकि हमें पता चल सके कि इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अपने पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इससे टेबल क्या बनेगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है 6x+5y इज इक्वल टू 150, 6x+5y इज इक्वल टू 150 ये दे रखा है। तो इससे टेबल बनाएंगे हम, x y करेंगे, x और y की कम से कम दो पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, इसके अंदर जब हम x की वैल्यू 10 पुट करते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 10 पुट करते हैं तो y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आएगी 18, ठीक है। x की वैल्यू 10 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 18 आ जाएगी, तभी इज इक्वल टू के अंदर 150 आएगा। उसके बाद जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 20 पुट करते हैं, x की वैल्यू 20 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू अपने पास आएगी 6, ठीक है। इससे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका जो ग्राफ है वो किस तरफ बनेगा। अब आगे देखिए हम चेक करेंगे कि ये जो इन इक्वेशंस है इसका जो ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा या ओरिजिन से दूर बनेगा, ठीक है। अपने पास जो फर्स्ट इन इक्वेशन दे रखी है इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा या ओरिजिन से दूर बनेगा। इसके लिए हम इसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x और y की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे इन फर्स्ट इन इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इन इक्वेशन के अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। अपने पास फर्स्ट इन इक्वेशन दे रखिए ये, इसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा। देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये कंप्लीट रिजल्ट 0 हो जाएगा। क्या रिजल्ट बनेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 150। अपने पास बनेगा 0 लेस देन इक्वल टू 150। और वैसे भी आपको पता है कि जो 0 है वो 150 से लेस होता है, और इसने भी बोल रखा है 0 150 से लेस, ठीक है। इसका मतलब इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे लिखेंगे विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशंस, जो कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन से टेबल बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है, इससे टेबल क्या बनेगी, x+4y इज इक्वल टू 80 दे रखा है। अपने पास सेकंड इक्वेशन क्या है, x+4y इज इक्वल टू 80 दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग x और y की क्या वैल्यू आएगी, यानी कि दो वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू अपने पास आती है 20, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू हम यहाँ पे 40 पुट करते हैं, x की वैल्यू 40 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू आती है 10, ठीक है। अब इसके लिए चेक करेंगे कि इसका ग्राफ किस तरफ बनेगा। तो इसका ग्राफ बनेगा साइंटिस्ट,
यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देखेंगे 0 इन इक्वेशन सेकंड के अंदर क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे इन सेकेंड इन इक्वेशन। ठीक है, जो सेकेंड इन इक्वेशन है उसके अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट की तो क्या रिजल्ट आया, सेकेंड इन इक्वेशन ये है, इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे तो ये कंप्लीट रिजल्ट 0 हो जाएगा। 0 लेस देन इक्वल टू 80 अपने पास बनेगा 0 लेस देन इक्वल टू 80। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि जो 0 होता है वो 80 से लेस होता है, इसने भी बोल रखा है 0 80 से लेस, इसका मतलब ये जो इन इक्वेशन सेकेंड है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इन इक्वेशन सेकेंड को सेटिस्फाई कर देता है। अब देखिए अपने पास ये जो थर्ड इक्वेशन है इसके अंदर इसने डायरेक्ट वैल्यू बोल रखी है एक्स इज इक्वल टू 15 दे रखा है। ठीक है, एक्स की तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 15, तो इसका हम चेक करेंगे कि ग्राफ किस तरफ बनेगा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे इन थर्ड इन इक्वेशन। जो थर्ड इन इक्वेशन है उसके अंदर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए थर्ड इन इक्वेशन है एक्स लेस देन इक्वल टू 15 दे रखा है, इसके अंदर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 15 हो जाएगा। ये बनेगा अपने पास 0 लेस देन इक्वल टू 15। आपको पता है कि 0 15 से लेस होता है। ठीक है, और इसने भी बोल रखा है 0 लेस देन 15, तो इसका मतलब ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे लिखेंगे विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से हम करेंगे फोर्थ इन इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0 इन फोर्थ इन इक्वेशन। ठीक है, अपने पास जो फोर्थ इन इक्वेशन है उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अपने पास फोर्थ इन इक्वेशंस के अंदर 0 वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा 0 ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपको पता है कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, साथ में इक्वल टू का सिंबल दे रखा है कि जो 0 इक्वल टू 0 होता है, इसने सही बात बोल रखी है। ठीक है, जो 0 है वो 0 के इक्वल होता है, तो साइंटिस्ट ये भी इक्वेशंस इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। यहाँ लिखेंगे विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशंस, जो इन इक्वेशंस उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसका मतलब इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ बनेगा। अब सेम रिजल्ट हम फिफ्थ इक्वेशंस के लिए चेक करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0 इन फिफ्थ इन इक्वेशंस। ठीक है, जो अपने पास फिफ्थ इन इक्वेशंस है उसके अंदर हम एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, उसके अंदर भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। तो आपको पता है कि जो 0 है वो इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब सेटिस्फाई होती है इन इक्वेशंस। तो यहाँ पे लिखेंगे विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ बनेगा। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए सारी इन इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, सभी का ग्राफ ओरिजिन की तरफ ही बनेगा। ठीक है, तो इनका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ये अपने पास मान लेते हैं एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये अपने पास वाई एक्सिस है। ठीक है, इसके अंदर हम 10 यूनिट का डिफरेंस रखेंगे। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 तक। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे,
एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए, एक्स की वैल्यू 20 तक है ना, और वाई की वैल्यू 18 तक है, तो वाई की वैल्यू 18 तक करेंगे हम। यहाँ पे साइंटिस्ट देखिए, एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू 20 तक है और वाई की मैक्सिमम वैल्यू दोनों के अंदर 18 तक है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 40 तक है मैक्सिमम, तो इसके अंदर 40 तक की वैल्यू लेंगे हम साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए, इसके अंदर 80 तक वैल्यू नहीं लेंगे, एक्स की वैल्यू 40 तक लेंगे मैक्सिमम, ये वैल्यू लेंगे, ठीक है साइंटिस्ट। अब हम इसके अंदर ग्राफ बनाते हैं। देखिए, अपने जो फर्स्ट टेबल बनी थी, फर्स्ट इक्वेशन से टेबल बनी थी, एक्स की वैल्यू 10 है तो वाई की वैल्यू 18 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, एक्स की वैल्यू 10 है यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू 18 यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे 20 है तो 20 से थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, मान लेते हैं 18 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद एक्स की वैल्यू 20 है तो वाई की वैल्यू 6 है। एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट 20 हम यहाँ पे लेंगे, और वाई की वैल्यू 6 अपने पास लगभग यहाँ हो जाएगी। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 लगभग थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगी मान लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो फर्स्ट इन इक्वेशन आई है उसकी जो लाइन बनेगी ये ऐसे बनेगी, ठीक है। ये अपने पास है फर्स्ट इन इक्वेशंस की लाइन। फर्स्ट इन इक्वेशंस अपनी कौन सी थी, 6x + 5y, ये अपनी लाइन है 6x + 5y < 150, इसके लिए है, ठीक है। अब हम सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड इक्वेशन से अपने पास टेबल आई थी, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 20 है। यहाँ देखिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, ये पॉइंट बनेगा। ये x के अंदर तो 0 पे है लेकिन y के अंदर 20 पे है। उसके बाद x की वैल्यू 40, y की 10 है। x की वैल्यू 40 है, y की वैल्यू 10, यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। x के अंदर 40 पे है, y के अंदर 10 पे है। जो इसकी लाइन बनेगी यहाँ से ये बनेगी साइंटिस्ट। ये जो लाइन अपनी है, ये लाइन अपनी है सेकंड इन इक्वेशंस के लिए। सेकंड इन इक्वेशंस क्या है, x + y < 80, क्या है, x + 4y < 80, इसके लिए है ये लाइन, ठीक है। अब देखिए अपने पास जो थर्ड इक्वेशंस क्या है, थर्ड इक्वेशंस अपने पास x = 15 है, x = 15। उसके लिए देखिए, x की वैल्यू 15 साइंटिस्ट यहाँ पे हो जाएगी, 10, 15, 20, 15 यहाँ पे है, x की वैल्यू 15 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा देंगे हम, ठीक है। ये जो लाइन किसकी है, ये लाइन अपनी है x < 15 के लिए, ठीक है। उसके बाद x = 0, y = 0, दोनों को 0 0 दे रखी है, तो इसकी तो ये हो जाएगी, इसको छोड़ दीजिए। अपने पास ये 3 लाइन आई है, इनका देखते हैं। जो देखिए, हमने पहले ही यहाँ पे बोला था कि जो सभी इन इक्वेशंस अब सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब जो सभी इन इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो ओरिजिन की तरफ कौन सा पार्ट बन रहा है साइंटिस्ट, अपनी ये जो लाइन है इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा, अपना ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन की तरफ ऐसे हो जाएगा, इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ हो जाएगा, इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा कॉमन सभी के अंदर, मतलब सभी का ग्राफ ओरिजिन की तरफ हमने बना दिया, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती तो उसका ग्राफ ओरिजिन से दूर बनता, उस तरफ बनता, ठीक है। लेकिन ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ओरिजिन की तरफ इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ ये हो जाएगा।